हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड। जो कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर हो रहा है और बिहार बोर्ड में 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का वन बाय वन करके हम लोग एनालाइसिस करेंगे। तो गाइस बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकर आंसर का नाम। तो गाइज विदाउट योर वेस्टिंग टाइम मैं सबसे पहले आपके सामने 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में रिलेटेड टू द चैप्टर कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में और सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हैं। ठीक है, इस बार भी ऐसा मत समझिएगा कि सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ऐसा नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं, लेकिन 2022 में जो भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे ऑब्जेक्टिव थे। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वन बाय वन करके एनालाइसिस करेंगे। एक और बात गाइस कि अगर आपने 2022 के अलावा वीडियोस देखना है, मतलब उससे और पुराने बिहार बोर्ड के क्वेश्चन देखने हैं 2021, 2020, 2019, तो उन सारे क्वेश्चन का 5 ईयर का एनालिसिस आपको यहां पर मिल जाएगा। इस आई बटन को आप क्लिक करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। फिलहाल आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया? चलो अब हम लोग जो बात करेंगे वो वन बाय वन आंसर के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन। जवाब तो आपको सामने दिख रहा है कि शार्क जो है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फीमेल ओवा को प्रोड्यूस करती है वाटर में और मेल भी अपने स्पर्म को वाटर में प्रोड्यूस करता है और वाटर के अंदर दोनों फर्टिलाइज करता है। तो जब फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होती है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर ओवा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन बॉडी के अंदर इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे स्टारफिश, बोनी फिश या एम्फीबियन। एम्फीबियन के एग्जांपल में बात करें तो फ्रॉग, इन सब के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। लेकिन शार्क एक ऐसी मछली है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा। क्लियर? तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा कि एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम। एक्रोसोम क्या है? सबसे पहले ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा किसका, स्पर्म सेल का। ये पिक पोर्शन जो आपको आगे की तरफ नजर आ रहा है लाइक दिस, ये वाला पोर्शन, तो इस पोर्शन को हम लोग नाम देते हैं एक्रोसोम। सही है? ये एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब स्पर्म ओवा के साथ जाकर फर्टिलाइज करेगा तो फर्टिलाइजेशन के समय यही एक्रोसोम अपने अंदर से रिलीज करेगा कुछ सर्टेन एंजाइम्स, जिसकी वजह से इसका ये न्यूक्लियस इसके अंदर जा पाएगा। मतलब ओवा जो है वो इस एंजाइम्स के द्वारा पेनिट्रेट होगा और पेनिट्रेट होने के बाद न्यूक्लियस को अंदर जाने देगा। सवाल ये उठ रहा है कि एक्रोसोम बना किस सेल ऑर्गेनल्स का है? तो जवाब है गोल्गी बॉडीज। जवाब समझ में आया गाइस? तो एक्रोसोम किससे बना है? गोल्गी बॉडी से बना है। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है। और आपको यह भी समझ लेना है कि एक्रोसोम स्पर्म का पार्ट है और ये अपने अंदर कुछ एंजाइम्स रखता है और ये एंजाइम्स पेनिट्रेट करता है किसको, ओवा को। क्लियर है? चलो यहां तक 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। एक छोटा सा चीज मैं समझा दे रहा हूं, खासकर एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है और ये बहुत आसान चीज है, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे हो क्योंकि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। स्पर्म सेल ओवा के साथ फर्टिलाइज करता है, कहां? फैलोपियन ट्यूब में। और जैसे वो फर्टिलाइज करता है तो वो सिंगल कंप्लीट सेल बनता है, दैट इज डिप्लॉइड, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल और 16 से 32 सेल के कंडीशन को हम मोडुला कहते हैं। जैसे ये मोडुला में कन्वर्ट होगा, जस्ट आफ्टर, सबसे पहले एक जाइगोट, एक सिंगल सेल है, वो कितने सेल में कन्वर्ट हुआ? 2 सेल में। 2 सेल कितने सेल में? 4 सेल, 4 सेल 8 सेल, 8 सेल 16 सेल, 16 से 32 सेल का कलेक्शन ऑफ सेल नजर आएगा, जिसको हमने कहा मोडुला। अब ये मोडुला आगे जाकर कन्वर्ट होगा ब्लास्टोसिस्ट में। यानी ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, मैं आपको बता रहा हूं
कि ये 2 लेयर में चेंज हो जाएगा। एक को मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूं ताकि और ज्यादा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब क्या मैं बता रहा हूं कि सिंपल सा बात है कि ये 2 चीज में कन्वर्ट हुआ, एक जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं इनर सेल मास। जब जायगोट इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में, तब जाकर वो इंप्लांट करेगा। इंप्लांटेशन क्या है कि वहां से यूट्रस में पहुंचेगा ये सेल का कंडीशन, और यूट्रस में पहुंचने के बाद यूट्रस के साथ अटैच्ड हो जाएगा, इंप्लांट कर जाएगा, तो इंप्लांटेशन वो कहलाएगा। लेकिन इस सेल को हम लोग नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट, चाहे वो ट्रोफोब्लास्ट हो या इनर सेल मास हो, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। इसलिए यहां के बाद का, मोरुला के बाद का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्लास्टुलेशन। क्या कहते हैं? ब्लास्टुलेशन। और फिर फर्दर गैस्ट्रुलेशन पीरियड स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो हमसे सवाल यहां पे क्या पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लांट इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, कौन सा है जो इंप्लांट करता है यूट्रस के साथ? तो जायगोट बिल्कुल नहीं, यह है जायगोट का कंडीशन। दूसरा है गैस्ट्रुला, नहीं, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला का टाइम आता है जिसमें और भी बहुत सारी चीजें डेवलप करती है, बेबी का हर एक बॉडी पार्ट डेवलप करेगा, वो कहलाएगा कौन सा? गैस्ट्रुला। लेकिन ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला आता है। तो सर ब्लास्टोसिस्ट लिखा रहा है, दैट इज काइंड ऑफ सेल्स। क्लियर? आगे क्या था? मोरुला नहीं। मैंने कहा ना कि जायगोट है, मोरुला तक के कंडीशन में इंप्लांटेशन नहीं होगा। इंप्लांटेशन कब होगा? ब्लास्टोसिस्ट में या ब्लास्टुलेशन पीरियड में। और ब्लास्टुलेशन होने के बाद, इंप्लांट होने के बाद उसके अंदर कौन सा पीरियड चलेगा? गैस्ट्रुलेशन। क्लियर? तो जवाब क्या होगा? आंसर ब्लास्टोसिस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड के बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लांट इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। फिर से वही क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो इंप्लांटेशन करेगा यूट्रस को। आई होप सो कि वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, तो आपको तो जवाब पता ही है, ब्लास्टोसिस्ट। एक्चुअली में मैंने यहाँ फोटो लगाया है, इस कारण ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आउटर जोन को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट और ये कहलाता है इनर सेल मास। इस कंडीशन को हम ब्लास्टोसिस्ट वाला कंडीशन कहते हैं। क्लियर है? चलो, फोटो भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लासेंटा इज ह्यूमन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। प्लासेंटा ह्यूमन का किस चीज से बना होता है? आंसर तो ये बता रहे हैं, लेकिन फोटो हमें ये वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको समझना है कि ये जो लाइनिंग है ये किसकी लाइनिंग है? तो ये लाइनिंग है यूट्रस की। दिस वन इज द यूट्रस। इस यूट्रस में कुछ सेल्स होंगे, सही है? अगला, ये जो मैं आपको सेल दिखा रहा हूं जो बाहर की तरफ नजर आ रहा, इस सेल को हम लोग नाम दे रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट और गलती हो गया, इसको सुधार लेते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। दिस वन इज अ ट्रोफोब्लास्ट एंड दिस वन इज कॉल्ड इनर सेल मास। इनर सेल मास गाइस, इनर सेल मास जो है वो आगे जाकर के मतलब जस्ट इसके बाद इंप्लांट करने के बाद ये 3 लेयर में कन्वर्ट होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, और बॉडी का हर एक पार्ट डेवलप करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ट्रोफोब्लास्ट क्या है? ये जो मैं ट्रोफोब्लास्ट के बारे में बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन ये फिगर मैं ले रहा हूं यहां से। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है ये है ट्रोफोब्लास्ट, और ये भी एक सेल्स का बना है। सबसे पहले ये सेल्स क्या करेगा? इंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस को इनगल्फ करना स्टार्ट कर देगा, खाना स्टार्ट कर देगा। खाने के बाद ये अंदर की तरफ एंटर कर जाएगा। किसके अंदर की तरफ? मतलब इसके अंदर आकर इंप्लांट कर जाएगा। अब जहां पर इंप्लांट किया वहां पे 2 चीजों का सेल है। क्या क्या? एक तो यूट्रस का सेल, इंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस का सेल, और दूसरा है ट्रोफोब्लास्ट का सेल। ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएगा, और जैसे ये फ्यूज करेगा तो फ्यूज करने के बाद ये नोड ऑफ रेनिवर बनाता है। अब ये नोड ऑफ रेनिवर आपको नहीं जानना है, आपको आगे समझना है यहां पे क्या सवाल पूछ रहा है। अब देखो यहां पे, इसके बाद ये फोटो देखना। इंप्लांटेशन जैसे हो गया तो ये वाला सेक्शन जो आपको दिख रहा है, इस सेक्शन में 2 तरह के सेल्स हैं। एक तो यूट्रस का सेल है और दूसरा कौन सा है? ट्रोफोब्लास्ट।
यही यूट्रस और ट्रोफोब्लास्ट का सेल एक दूसरे के साथ मिल करके एक चीज बनाता है जिसको बोलते हैं कॉरियन। क्या नाम बोलते हैं? कॉरियन। और यही कॉरियन क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? सिंपल सा बात है। ट्रोफोब्लास्ट एंड इंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस गेट फ्यूज टू ईच अदर, दे फॉर्म अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कॉरियन, एंड these chorions are eligible to formation of placenta। यही प्लासेंटा है जो बेबी को न्यूट्रिएंट देता रहेगा जब तक वो गैस्ट्रुलेशन पीरियड में होगा, मतलब मां के अंदर जब तक रहेगा, दे रिसीव न्यूट्रिएंट थ्रू द प्लासेंटा। क्लियर? और प्लासेंटा किसका बना होता है? कॉरियन का बना हो सकता है। तो गाइज मेरे लिए तो सबसे आसान होगा और आपके लिए भी सबसे आसान होगा कि सामने क्वेश्चन रख दे, उसका एक एक करके आंसर बता दें, और आपके लिए वीडियो भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा फास्ट फ्लोरियस वीडियो आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां तक जो मैंने प्रोसेस बताया वो कहीं ना कहीं आपके यहां सेट हो जाना चाहिए। और अगर ये सेट हो गया तो इसके बीच का अगर कोई क्वेश्चन डालेगा तो आप अपने आईक्यू लेवल से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लोगे, आपने जवाब समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ह्यूमन एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड इन, ये भी उसी से रिलेटेड है। क्या चीज से? एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड। यहां पे आपको एक लेयर दिख रहा होगा रेड कलर से, मोटा सा एक लेयर, ठीक है? ये है एम्ब्रियो मतलब बेबी, और ये बेबी प्रोटेक्टेड है। सर किससे प्रोटेक्टेड है? तो ये प्रोटेक्टेड है एक कैविटी से जिसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, जो रेड कलर का नजर आ रहा, और यहां पर फ्लूइड भरा है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर? तो बेबी प्रोटेक्टेड होता है किससे? एमनियोटिक कैविटी से। यहां तक गाइस क्लियर है? चलो यहां तक क्लियर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, आज का वीडियो लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।